हेलो स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्किल लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट में आप सबका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसका हम अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं। ये सर्किल लेसन है, उसका पार्ट 1 वीडियो है। तो इसमें हम लोग सर्किल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में देखेंगे और सर्किल को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये बहुत बेसिक लेसन है। इसके पहले हम जो स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं और लोकस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये कोनिक सेक्शन के बारे में भी हम लोग, जनरल कोनिक सेक्शन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है सर्कल। तो सर्किल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले सर्किल का डेफिनेशन पे आते हैं कि हम लोग सर्किल को डिफाइन किस तरह से करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं। हमने एक फिक्स पॉइंट लिया। हमने एक फिक्स पॉइंट लिया। सपोज कीजिए ओ एक फिक्स पॉइंट है और हम इसी प्लेन में एक दूसरा पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए हमने एक P1 लिया, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा OP1, जिसको कहेंगे OP1। और हम O से एक और हम पॉइंट लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमने दूसरा पॉइंट लिया P2, जो कि जितना दूरी OP1 है उतना ही दूरी OP2 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि OP1 बराबर OP2 होना चाहिए। इस तरह से हम एक और तीसरा पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P3 लेते हैं, जो कि वो OP1 और OP2 और ये OP3 ये आपस में बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम एक पॉइंट P4 लेंगे। वो भी जो है O से जो है उतना ही डिस्टेंस पर होना चाहिए जितना कि P1, P2, P3 है। फिर हम P5 लेते हैं, P6 लेते हैं, P7 लेते हैं, P8, P9, P10। इस तरह से हम इनफाइनाइट पॉइंट लेते हैं, जो कि एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर रहे, फिक्स पॉइंट से समान डिस्टेंस पर रहे। तो उससे जो पॉइंट का मूवमेंट जो होगा, सपोज कीजिए एक पॉइंट P है, वो मूव कर रहा है, तो पहले पॉइंट P है जो कि मूव कर रहा है, तो पहले इसका पोजीशन P1 था, फिर कुछ समय में हुआ होगा P2 हुआ होगा, फिर कुछ समय में P3 हुआ होगा। इस तरह से ये हम फिगर इस तरह से जब आएगा, ये हम तो हाथ से खींच रहे हैं तो वैसा पूरा गोल नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा सर्कुलर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा समझाने का ये अर्थ है। जैसे इसको और हम थोड़ा अच्छा बना देते हैं। यहां से जैसे इस तरह से पूरा थोड़ा सा गोल नहीं हुआ था, इस तरह से ये तो हमने हाथ से बनाया। तो कहने का मतलब है कि ये P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, P3 पॉइंट है, ये आगे होगा P4 होगा, P5 होगा, P6 होगा, P7 होगा, P8 होगा, P9 होगा, P10 होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका इनफाइनाइट पॉइंट है। कोई भी पार्टिकल जो इस तरह से मूव करेगा
कि एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस बनाए रहेगा, तो उससे जो लोकस, कहने का मतलब उसका जो पाथ होगा वो सर्किल फॉर्म करेगा, वो सर्किल फॉर्म करेगा। तो यहां तो हमने 3 पॉइंट लिखा है, एक पॉइंट P1 दिखाया है, दूसरा पॉइंट P2, तीसरा पॉइंट P3। ये सब पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिखाया है पार्टिकल का। तो इस तरह से जो इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट रहेगा, जो कि समान डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम पॉइंट O से, तो उसको हम लोग सर्किल कहेंगे। और ये फिक्स पॉइंट जो है, फिक्स पॉइंट जो है उसको हम लोग सेंटर कहेंगे, उसको हम लोग सेंटर कहेंगे, सेंटर ऑफ द सर्किल कहेंगे। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस जो है उसको रेडियस ऑफ द सर्किल कहेंगे। तो इस सेम प्लेन में, अच्छा, P1, P2, P3, इस तरह से जो इनफाइनाइट पॉइंट रहेगा वो सेम प्लेन में होना चाहिए, सेंटर भी, और उसके बाद जितना भी पॉइंट है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही प्लेन का कहने का अर्थ है कि एक प्लेन में जब रहेगा, जैसे प्लेन अगर बदल जाएगा तो वो सर्किल फॉर्म नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। सेम प्लेन में रहेगा तब P1, P2, P3, और इस तरह से जो इनफाइनाइट पॉइंट का जो लोकस जो रहेगा, तब ये सर्कल बनाएगा, तब ये सर्कल बनाएगा। तो हम लोग सर्किल को इंट्रोड्यूस किए, उसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। पहले सर्किल का क्या डेफिनेशन है उसके बारे में हम लिखते हैं। सर्किल का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि ए सर्किल is the set of all point. A circle is the set of all points, is the set of all points in a plane, that are equidistant from a fixed point in the plane. A circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point in the plane. तो सर्किल जो है वो, ये पॉइंट जो है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उसका सेट है जो कि एक फिक्स पॉइंट से हमेशा समान दूरी पर है, हमेशा समान दूरी पर है। और इसको हम लिख सकते हैं, सर्किल का डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ए सर्किल is the locus of a point, is the circle is the locus of a point which a circle is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point
इज ए कांस्टेंट। इसका क्या मीनिंग हुआ? सर्किल का डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं कि ए सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ए कांस्टेंट। तो इसका डेफिनेशन तो लग रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन आप इसको सोच करके देखिए, इसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है। इसको अगर इसका डेफिनेशन को समझ गए तो पूरा सर्किल जो है वो समझ में आ जाएगा। और सर्किल पढ़ने से पहले हम लोग को इसका जो प्रीवियस लेसन है, स्ट्रेट लाइंस है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, स्लोप का है, या डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस लिखते हैं, वो सब के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जब हम सर्कल को अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमने ये सर्कल का डेफिनेशन लिखा कि ये सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ए कांस्टेंट। और फिक्स पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर। फिक्स पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर। फिक्स पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर। और फिक्स डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेडियस। फिक्स डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस। तो हम और इसके बारे में लिखते हैं, फिक्स पॉइंट के बारे में लिखते हैं। यहां पर फिक्स पॉइंट है और एक मूवेबल पॉइंट है। मूवेबल पॉइंट है मतलब कि फिक्स पॉइंट जो हमने ओस लिया है, द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट यहां हमने ओ लिया है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर कहेंगे। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो डिस्टेंस रहेगा, एंड फिक्स डिस्टेंस, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस, and fixed distance from the center to a point on the circle is called the radius of the circle। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि फिक्स पॉइंट को हमने यहां पर हमने फिक्स पॉइंट लिया जिसको ओ हमने बोला है। ये फिक्स पॉइंट जो है वो, फिक्स्ड पॉइंट जो है वो, फिक्स पॉइंट को है, फिक्स पॉइंट है, ओ है, इसको कहेंगे सेंटर। उसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्किल। और जो फिक्स डिस्टेंस है
OP1 जो है वो बराबर OP2 है बराबर OP3 है, और ये जो है कांस्टेंट है, ये जो है वो कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रेडियस नाम देंगे, इसी कांस्टेंट को हम लोग रेडियस नाम देंगे, इसी कांस्टेंट को हम लोग रेडियस नाम देंगे। तो हम लोग कहेंगे लोकस ऑफ ए पॉइंट P इज कॉल्ड द सर्कल। सर्कल किसको कहेंगे? फिक्स पॉइंट O को हम लोग सेंटर कहें, और जो सेम डिस्टेंस रहेगा, कांस्टेंट डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट डिस्टेंस इसको कहिए, कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेडियस। और जो पॉइंट जो है उसका लोकस जो रहेगा, पॉइंट को मूव करने से जो लोकस जो फॉर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे सर्कल, उसको हम लोग कहेंगे सर्कल। तो इसमें हमने देखा कि सर्किल का डेफिनेशन क्या है। ये देखें हम कि इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट है, जो कि एक फिक्स पॉइंट से हमेशा समान दूरी पर है, और फिक्स पॉइंट को हमने सेंटर कहा है, और फिक्स जो डिस्टेंस है सेंटर से उसको हमने रेडियस कहा है, और इस तरह से मूव करेगा कि हमेशा वो फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस बना करके मूव करेगा। तो उसका जो लोकस होगा, उसका लोकस जो होगा वो सर्कल बनेगा, उसका लोकस है जो वो सर्कल बनेगा। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हम एक सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन लेते हैं सर्कल का। ये फिक्स पॉइंट जो हमने माना था, फिक्स पॉइंट को हम लेते हैं ओरिजिन पर लेते हैं, फिक्स पॉइंट को हम लेते हैं ओरिजिन पर, और फिक्स डिस्टेंस हम लोग ए ले लेते हैं। ये जो है फिक्स डिस्टेंस है, और इस तरह से ये मूव करेगा, इस तरह से ये मूव करेगा, इस तरह से जो ये डिस्टेंस ये मूव करेगा। इसको सेंटर को हम C से डिनोट करते हैं। एक पॉइंट जो है इसका लोकस है, इसको हम H, K लेते हैं। इस पॉइंट का सपोज कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है H, K है, H, K है, या इसको हम डायरेक्ट X, Y ही ले लेते हैं। यहां पर X, Y ही ले लेते हैं। एक इस तरह से ये P मूव कर रहा है, हम लोग बाय डेफिनेशन देखे हैं, इस तरह से ये मूव कर रहा है कि हमेशा जो है वो C से जो है वो डिस्टेंस हमेशा समान है। P का पोजीशन इस तरह से होगा, यहाँ भी होगा, समान होगा, इस तरह से ये सब समान होगा, ये हमेशा इक्वी डिस्टेंट है, हमेशा इक्वल डिस्टेंस है, इस तरह से सब हमेशा इक्वी डिस्टेंट है। तो इस तरह से पोजीशन जो है, अब यहां पर हमने ये दिखाया था, समझिए एक जनरल पॉइंट हमने लिया X, Y, तो ये सबसे सिंपलेस्ट माना जाएगा। इस सर्किल का इक्वेशन को हम सबसे सिंपलेस्ट कहेंगे। इसको हम और खींच देते हैं, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम बना देते हैं, X है, ये Y है, X डैश है, और ये Y डैश है, और इस तरह से बना देते हैं समान, ये सर्किल बना दिए हमने। तो ये जो है समान डिस्टेंस रहेगा, ये हमने इसको लिया है, P पॉइंट को लिया X, Y इसका कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन है जिसका 0, 0 है कोऑर्डिनेट, 0, 0 है कोऑर्डिनेट। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो यहां से लगाएंगे x - 0 होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट, इस तरह से करते हैं, बराबर OP, यहाँ O है, ये सपोज कीजिए ये सेंटर O लिया है, यहाँ सेंटर C लिया था, C ले लीजिए या CP लीजिए, सेंटर लीजिए C लीजिए, CP बराबर हमने CP लिया है। तो CP जो है वो रेडियस है, CP जो है वो रेडियस है, और CP बराबर है A का, CP बराबर है A का, CP जो है A के बराबर है। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और x माइनस 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही जो है हम लोग का जो सिंपल इक्वेशन हो गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया। ये सिंपलेस्ट है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है, इसका जो है सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। इसके बारे में और हम जो इक्वेशन ऑफ द सर्किल जिसका सेंटर रहेगा वो एक जनरल पॉइंट रहेगा, H कॉमा K रहेगा या अल्फा कॉमा बीटा रहेगा, उसके बारे में भी हम लोग और आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा वीडियो में हम और इक्वेशन ऑफ द सर्किल के बारे में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।